ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय टीम को टेस्ट मैच कल ही जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करने की जल्दी है। भारत और श्रीलंका के बीच आज खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के बाद तो कुछ ऐसे ही इम्कानात लग रहे हैं। भारत ने बल्ले से पहले एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया और फिर गेंद से गेंदबाजों ने पहले ही दिन में श्रीलंका को मुकाबले में इतना बैकफुट पर ढकेल दिया कि अब उनके लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कैसे दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने कर दिया श्रीलंका का सूपड़ा साफ और मैच में कस लिया है अपना शिकंजा। 12 मार्च से भारत श्रीलंका के बीच इस सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शुरू हो गया है। पहले दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने पारी शुरू की। हालांकि भारतीय कप्तान का यह फैसला शुरुआत में सवालों के घेरे में दिखाई दिया, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक नो बॉल पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित भी एक बड़ा शॉट लगाने के बाद 15 रन बनाकर एम्बुल्डेनिया का शिकार बन गए, जिसके बाद 29 के स्कोर पर ही दोनों भारतीय ओपनर पवेलियन पहुंच गए थे। हालांकि इसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली और हनुमा विहारी की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान विहारी ज्यादा एग्रेसिव नजर आए और 81 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 31 रनों की पारी खेली, लेकिन फिर विहारी अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके और जया विक्रमा की गेंद पर विकेटकीपर डिकवेला को एक आसान सा कैच थमा बैठे। वहीं विहारी के जाने के तुरंत बाद विराट भी धनंजय डे सिल्वा की घूमती और नाचती गेंद पर गच्चा खा गए और 23 रनों के निजी स्कोर पर कोहली भी पवेलियन की राह चल दिए। लंच तक भारतीय टीम ने 100 रनों के भीतर ही 4 खिलाड़ियों को गंवा दिया था और टीम इंडिया यहां से दबाव में दिखाई दे रही थी। लेकिन ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने यहां से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 ओवर में ही 40 रन जड़ दिए। इस दौरान पंत ने मात्र 26 गेंदों में 7 चौके की बदौलत से 39 रन बनाए, लेकिन इसके बाद पंत भी एम्बुल्डेनिया की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर अर्धशतक बनाने से चूक गए और 126 के स्कोर पर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन पहुंच गई थी। एक छोर से अय्यर आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे, लेकिन दूसरे एंड से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। पहले मैच में 175 की शानदार पारी खेलने वाले रविंद्र जडेजा दूसरे मुकाबले में कोई खास कमाल करने में नाकाम रहे और एम्बुल्डेनिया ने उन्हें भी सिर्फ 4 रनों के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहां से अय्यर पर काफी जिम्मेदारी आ चुकी थी और उन्होंने स्टेडियम में मौजूद फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। सिर्फ 54 गेंदों में ही 6 चौके और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के ठोककर दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। वहीं उन्होंने आर अश्विन के साथ 7वें विकेट के लिए 35 रनों की एक छोटी पर अहम साझेदारी भी निभाई। हालांकि अश्विन 13 रन और अक्षर भी एक छक्का ठोकने के बाद पवेलियन लौट गए, लेकिन अय्यर डटे रहे। 50 जड़ने के बाद अय्यर ने और भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। श्रीलंका के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे एम्बुल्डेनिया की गेंदों पर उन्होंने चौके छक्के की बरसात कर दी। फिर दूसरे एंड से शमी के आउट होने के बाद 229 के स्कोर पर अय्यर और बुमराह के रूप में आखिरी भारतीय जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी और तब अय्यर के लिए यह आर पार की लड़ाई बन गई थी। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अकेले दम पर ही रन करने का फैसला किया। 56वें ओवर में अय्यर ने जया विक्रमा की सर के ऊपर से एक छक्का लगाकर चिन्ना स्वामी में एक अलग ही माहौल बांध दिया। फिर अगले ओवर में एम्बुल्डेनिया को भी आड़े हाथों लेते हुए एक चौका लगाया और श्रेयस अय्यर 80 रनों के निजी स्कोर को पार कर गए। फिर 59वें ओवर में एम्बुल्डेनिया की पहली गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया और तीसरे गेंद को लगभग चौके के लिए भेजकर अय्यर नर्वस 90s में पहुंच गए। इसी ओवर में भारतीय टीम भी 250 के स्कोर को पार कर गई, लेकिन यहीं पर श्रेयस ने अपने 100 की परवाह ना किए बिना एक और बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो सके। जया विक्रमा की गेंद अय्यर के बल्ले को बीट कर गई, जिसके बाद भारतीय टीम का ये स्टार बल्लेबाज सिर्फ 98 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्के की बदौलत 92 रनों की शानदार पारी खेल दी, जिसके बाद भारत ने पहली पारी में 252 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था। 253 के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवरों में ओपनर कुशल मेंडिस और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थिरिमाने को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर श्रीलंका को शुरुआती झटके दे दिए।
वहीं दूसरे एंड से शमी ने भी बुमराह का बखूबी साथ निभाया और आते ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के डंडे उखाड़ विरोधी टीम की कमर तोड़ के रख दी। शमी का कहर यही नहीं थमा, उन्होंने नए बल्लेबाज डिसिल्वा को भी सिर्फ 10 रनों तक ही क्रीज पर रहने का मौका दिया और इसके बाद उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट करके अपनी दूसरी सफलता हासिल कर ली। भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी करता देख ऐसा लग रहा था मानो श्रीलंका के बल्लेबाजों को गेंद का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा हो। हालांकि एक छोर से मैथ्यूज काउंटर अटैक करके रन बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर ताश के पत्तों की तरह विकेट ढहते जा रहे थे। जैसे ही श्रीलंका की टीम का अर्धशतक पूरा हुआ, अब बारी स्पिन गेंदबाजों की विकेट्स चटकाने की थी। 18वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद को तारामंडल में पहुंचाने के प्रयास में असलंका सिर्फ मिड ऑन पर खड़े अश्विन के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे। 50 के स्कोर पर आधी श्रीलंका की टीम पवेलियन पहुंच गई और सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब तीसरे सत्र का खेल खत्म होते होते बुमराह ने सेट बल्लेबाज मैथ्यूज को आउट करके श्रीलंका की बची खुची उम्मीद पर भी ताला लगा दिया। मैथ्यूज 85 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद एक ही सत्र में भारत ने 30 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 86 रन के अंदर ही 6 विकेट हासिल करके पहले ही दिन मैच लगभग अपने नाम कर लिया है, क्योंकि अभी भी यहां से श्रीलंका पहली पारी में भारत के स्कोर से 166 रन पीछे है। और जिस तरह चिन्नास्वामी का ये विकेट खेल रहा है, वहीं जैसे श्रीलंकन बल्लेबाजों ने पहले दिन बल्लेबाजी किया है, ये मुकाबला यहां से भारतीय टीम के ही नाम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई करिश्मा नहीं होता है तो भारत शायद कल ही ये मैच जीतकर श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, क्या दूसरा टेस्ट मैच कल ही भारत के नाम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।